अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, उसी के और आगे बढ़ते हैं। आइए ध्यान देते हैं अब किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होगा। जो आपका अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम है, ठीक है, अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम, ठीक है, इसी के हम अगले टाइप पे बढ़ेंगे। जो आपका अगला टाइप किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा उसको देखते हैं। अभी तक हम कुल मिला के 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आज बढ़ते हैं 5वें में। 5वें में किस तरह से बना रहेगा, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखी जाए तब। और ये प्रथम अर्धांश क्या होता है, जो आपका ABCD होता है ना, ठीक है, तो प्रथम अर्धांश किसे कहेंगे हम लोग, ABCD में जो A to Z होता है, तो उसमें जो 13 अक्षर, 1 से लेके कहाँ तक आपका 13वां अक्षर तक, मतलब A से लेके M तक, इसे हम कहते हैं प्रथम अर्धांश कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश, मतलब फर्स्ट हाफ। और जो दूसरा रहता है आपका, उसे क्या कहेंगे, जो आपका N से लेके कहाँ तक रहे, Z रहे, मतलब 14 से लेकर कहाँ तक मिले हमें 26, इसमें भी कितने अक्षर होंगे आपके 13 होंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं द्वितीय अर्धांश कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहेंगे द्वितीय अर्धांश, ठीक। अब इस पर भी अब हमारा सवाल बनेगा, ठीक है। हमने आपको कुल बताया था ना, कुल 8 प्रकार के सवाल बनते हैं इस पर, तो 4 हो चुके हैं, अब आगे जो बचे हुए हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, प्रथम अर्धांश है। तो क्या लिखा है आपका कि यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 18वां होगा। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम का मतलब क्या होगा आपका, मतलब हम उल्टा लिखेंगे, M L K, ठीक है, फिर J I H, फिर G F E, फिर आपका हो जाएगा E के बाद आपका आएगा D C B A, और जो अंतिम में क्या रहेगा तब, मतलब इसके बाद क्या रहेगा, द्वितीय अर्धांश को जस का तस लिख दें। द्वितीय अर्धांश का मतलब क्या रहेगा आपका, N2 कहाँ तक जाएगा आपका Z तक, ये आपका क्या रहेगा, सीधा रहेगा। तो बताना है कि कौन सा अक्षर दाएं से 18वां होगा। 18वां कहाँ से बताना, दाएं से। आपको पता है कि दाएं का मतलब हम कहाँ से लेंगे, अपना जो हाथ होता है दायां, इधर से लेंगे, दाएं से हमें बताना है 18वां अक्षर कौन सा होगा। अगर आप ध्यान देंगे, देखिए Z से लेके N तक कितने अक्षर हो गए आपके 13, फिर यहाँ से 14, 15, 16, 17, 18, 18 कौन सा आएगा आपका, यहाँ पर E आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका लगेगा। अब ये तो रहा हमारा बेसिक सवाल है, जैसे बेसिक जो बताएं उस तरह से, लेकिन हम इसे जल्दी कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। आपसे दाएं से पूछा है, दाएं से कितना अक्षर पूछा है आपका 18वां। देखिए अगर आप देखेंगे N से Z से लेके N तक, ये क्या है आपका उल्टा है, लेकिन जब हम इसके बाद बढ़ेंगे, कहाँ पर, N के बाद बढ़ेंगे, तो ये क्या आपका सीधा है कि नहीं, A B C D E F G H I, ये आपका क्या है, सीधा है। तो कौन सा, कैसे निकालेंगे किसको जल्दी, तो देखिए ये हो गया आपका 13, यहाँ पर 13 अक्षर है। इसके बाद देखिए कि जो 18 का है ना, ये 13 से कितना ज़्यादा है, ये 13 से देखेंगे आपका कितना अक्षर ज़्यादा है, 5 अक्षर ज़्यादा है। तो 5 देखिए सीधे में किसका होता है, E का होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब कभी आपसे सवाल पूछे, जब आपका दाएं तरफ से पूछेगा और दाएं से क्या रहेगा, अंतिम तक रहेगा, तो उसको कैसे लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा शॉर्टकट कैसे होगा। तो Z से जो N है ये आपके 13 अक्षर है, इसके बाद आपका चाहे जितना बने उसमें क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे 13 से वो कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, और वो आपका लेटर भी हो जाएगा। जैसे अगर बात करें यहाँ 18 दिया गया है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दाएं साइड से, राइट हैंड साइड से, तो आप बताइए डायरेक्ट कि 24वां अक्षर कौन सा होगा, 24वां अक्षर बताना है। क्या चीज़ रहेगा, टाइप आपका, टाइप यही रहेगा जो यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब टाइप कौन सा आपका चल रहा है, टाइप आपका चल रहा है 5, कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बताइए कि कौन सा अक्षर, ठीक है, दाएं या बाएं साइड से इस तरह से रहेगा। तो 24वां अक्षर आपका बोला है, 24वां मतलब देखिए दाएं साइड से इधर से चलेंगे ना, राइट साइड से, तो देखिए क्या करना है कि ये देखिए 13 से कितना ज़्यादा है, ये 13 से आपका 11 प्लस है, ठीक है, और 11 किसका होता है, K का होता है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम सवालों को लगाएंगे, ठीक है। और आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप कि आपके दाएं, ठीक है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा।
तो आपको यही बताना है। तो कैसे लगाएंगे आप, देखिए दिशाएं क्या हो गई हैं आपकी, ठीक है, दिया है राइट दिया है, फिर क्या दिया है लेफ्ट दिया है, दोनों दिशाएं क्या हो जाएंगी आपस में जुड़ जाएंगी। जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे जोड़ने पे हमें मिल रहा है यहाँ पे 18, और 18 किसका होता है, 18 आपका अभी देखिए निकाले ना, 18 किसका हो जाएगा, यहाँ से 18वां अक्षर ये देखना है। तो देखिए 13 से कितना ज़्यादा है, ये आपका 13 से 5 ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, अगर सवाल नहीं समझ में आया तो चलिए एक सवाल और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या पूछेगा फिर, यदि आपके दाएं से, ठीक है, 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, दाएं से कौन सा बोला है अक्षर, 7 बोला है, फिर 8वां बताना है। देखिए दिशाएं क्या है आपका विपरीत है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जोड़ने पे यहाँ पे कितना मिलेगा, 7 8 कितना होता है 15 होता है, और देखिए 15 13 से कितना ज़्यादा है, ये आपका +2 ज़्यादा है। ठीक है, 2 ज़्यादा है, 2 किसका होता है, बी का होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका सवाल बन गया, ये हमारा दाएं साइड से हो गया। अगर इसी में आपका दे दिया आगे कि बताइए कि, ठीक है, दाएं से आपसे कहा है, आपसे दाएं से 15वां अक्षर कहा है कि दाएं, ठीक है, कि दाएं आपसे बोल दिया है कि बताइए 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे लगाएंगे, तो देखिए दायां और दायां क्या होता है आपका, दायां और दायां आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि दिशाएं सेम है। जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। यही अभी तक हम लोग पढ़े हैं ना, दो जो सेशन हो चुका है उसमें आपको यही बताया गया है कि जब दिशा क्या रहे आपका सेम रहे तो क्या करना है, उसको हमें घटा देना है। तो घटाने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। और 6 कहाँ से बताना है हमें, Z2N से बताना है, उल्टा बताना है। तो डायरेक्ट तो याद नहीं रहेगा, तो करेंगे क्या हम लोग, तो करना क्या है, इसे हम अंतिम में क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। जैसे 27 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। और 21 किसका होता है, यू का होता है, क्योंकि देखिए Z2 जो यन है ये आपका क्या है, सीधा सीधा है, तो उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगा, उसमें तुरंत आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम और आगे बढ़ते हैं। अगर आपका देखिए दिया है राइट से, दिया है राइट से आपका जो दिया है 22वां अक्षर, ठीक है, फिर राइट का दिया है बताइए कि 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो करना क्या है, अभी बताया है ना दिशाएं सेम है, तो दिशाओं को आपस में क्या कर देना है, घटा देना है। 22 में से जब आपका कितना जाएगा, 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब 12 है, देखिए उल्टा है ना, तो हम क्या करते थे दाएं साइड से, तो अक्सर हम 27 में से घटाते थे। आइए 27 में से इसको घटाइए, 27 में से जैसे घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 15, और 15 किसका होता है, ओ का होता है। ठीक है, ओ का होता है ना, क्योंकि देखिए 15 आ गया ना, तो हमें देखिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 15 ओ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 13 से ज़्यादा नंबर मिला है कि नहीं, अभी 13 से ज़्यादा है ना, तो करना क्या है इसको, तो इसमें कितना ज़्यादा है आपका, 2 ज़्यादा है, 2 बढ़ा दीजिए कितना जाएगा आपका बी, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। फिर देखिए ना इन दोनों सवालों में अंतर क्या है, अगर घटाने पर, ठीक है, घटाने पर क्या हो जाए आपका 13 से कम आ जाए तो हमें 27 में से घटा देना है। अगर घटाने पर अगर 13 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, 27 में से अगर घटाएं कितना आपका 12 आया, घटाने पे देखो कितना आया 15 आया ना, तो वही 13 से देखिए कितना ज़्यादा है, तो अगर 2 ज़्यादा है 3 ज़्यादा है तो जिसे हम लगाते हैं ना उसी तरह से आपका सवाल बनेगा। एक बार हम सोचे थे कि ये ओ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई है कि नहीं। चलिए देखिए हम अगला टाइप, देखिए टाइप क्या है कि और सवाल देखते हैं। अगर आपसे लेफ्ट से पूछा जाए कि बताइए आपका यहाँ पर 19वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से बताना, देखिए आप डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि देखिए बस इतना ही लेटर क्या है आपके उल्टा है। चलिए और सवाल देखते हैं। तो इसमें सवाल में आपसे अगर पूछा जाए यदि प्रथम अर्धांश उल्टा रहे और दूसरा वाला सेम रहे तो बाएं से आप बताइए, लेफ्ट से आप बताइए 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो कैसे देखें, कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि जो आपका M2A जो प्रथम अर्धांश है यही उल्टा है ना, और दूसरा अर्धांश क्या है आपका सीधा है। तो कैसे इसको लगाएंगे, ध्यान दीजिए, तो बस सिर्फ इतना ही अक्षर क्या है आपके उल्टा है ना, यम से लेके बस यही क्या है आपके उल्टे हैं, बाकी जो यन से है
वो आपका क्या है, सीधा सीधा है कि नहीं। जो सीधा में आपका जो यल का मान होता है, मतलब कि जो बाएं तरफ से जो 19वां अक्षर होता है वही इसका भी आंसर हो जाएगा। और 19वां अक्षर कौन सा होता है, बाएं तरफ से यस होता है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। देखिए बस 13 तक ही हमें क्या करना है, ध्यान देना है। फिर आगे आइए आगे देखते हैं। यदि आपका पूछा है कि बताइए आपके बाएं से 9वें अक्षर के दाएं बताना है 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसका आंसर कैसे होगा, देखिए दिशा जो है आपका क्या है, यहाँ पे विपरीत है, लेफ्ट और क्या है, राइट है। दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा, 9 8 कितना होता है आपका 17, क्योंकि देखिए 13 से ज़्यादा आगे 17 किसका होता है, आपका क्यू का होता है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। तो चलिए हम नेक्स्ट जो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका अब ऐसे दे दिया है, लेफ्ट से बताइए 15वें अक्षर के, ठीक है, बाएं, ठीक है, और यहाँ पे 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो यही पूछा है आपसे। अब देखिए दिशा क्या हो जाएगा, आपका सेम सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे। घटाने पे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, 7 आया कि नहीं, 8 7 15 होता है, 7 मिला। अब 7वां अक्षर किधर से बताना है, बाएं तरफ से। तो देखिए अब उल्टा हो गया, M2 ये आपका उल्टा है, तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए कि हमें क्या है कि बस जब भी देखिए करना क्या है कि ये जो 26 अक्षर होता है आपका, ठीक है, तो हम क्या करते थे, 27 में से घटाते थे ना। जैसे कोई एक अक्षर लेते हैं के का अगर धड़ से देखेंगे तो कितना स्थान आएगा आपका, 11 आएगा, और इधर से देखेंगे तो कौन सा आएगा, 16 आएगा। ठीक है, अगर दोनों को ऐड करने पे कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे 27। देखिए हमारा क्या है, अक्षरों की संख्या कितना होता है 26, लेकिन 27 मिला है। तो 27 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए दोनों जगह से काउंट हो रहा है ना, इसलिए एक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, इसलिए हमें 27 आ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब देखिए 27 लेते थे ना, उसी प्रकार जब M2A में रहे और सिर्फ हमें 13 अक्षर तक ही बात करना हो, तो करना क्या है कि आपको 14 में से घटा देना है। ठीक है, जो आपको घटाने पिटाने पे जो भी आंसर आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे। 14 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 7 आ जाएगा। और 7 किसका होता है, जी का होता है। तो यम से अगर 7वां अक्षर देखेंगे जो उल्टे पर, तो जी आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसे कभी पूछा है कि प्रथम अर्धांश का वो कौन सा अक्षर है जिसका मान अपरिवर्तित होता है, तो वो आपका क्या है, जी है। तो जी जो है कि उसका स्थान अपरिवर्तित होता है। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अगर आपका दिया है लेफ्ट से 20वां अक्षर, फिर लेफ्ट बोल दिया है, बताइए 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दिशाएं क्या हैं आपके, विपरीत हैं, तो क्या मतलब सेम है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटाने पे कितना आ गया, 9 आ गया। 9 13 से कम आया है कि नहीं, इसी 9 को क्या करेंगे हम, 14 में से घटा देंगे। जैसे 14 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर 5, और 5 किसका होता है, ई का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो जो सवाल दे रहे हैं, अब तो धीरे धीरे आपको लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको लगाना है प्रथम अर्धांश के सवाल को। अगर आपसे देखिए प्रथम अर्धांश में ही आप रह गए हैं 13 में से, तो उसको हम क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे। अगर ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि L2 जो Z है आपका, ये आपका सीधा सीधा है। आई होप आपको ये जो चीज़ें बताई गई हैं ना, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है आपका, नोटिस करते हैं कि दिया है द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब अभी तक हम लोग 5 टाइप पढ़ चुके थे, अब कहाँ पे चलेंगे हम लोग, टाइप यहाँ पे हम 6 की तरफ चलेंगे। क्या कर रहे हैं, विपरीत क्रम, द्वितीय अर्धांश को। मतलब प्रथम अर्धांश जो आपका A2N है और A2M है, ये आपका सीधा रहेगा। द्वितीय क्या हो जाएगा, Z2 क्या बन जाएगा, यहाँ पर N बन जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा अक्षर, मतलब ठीक है, कौन सा अक्षर दाएं से 18वां होगा। हमें क्या करना है, दाएं से देखिए यहाँ पे 18वां बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ से क्या है आपका, उल्टा है ना। ठीक है, यहाँ से क्या है आपका, यहाँ तक N to Z क्या है आपका उल्टा, इसके बाद M से क्या है आपका, सबका सब सीधा है। तो कैसे बताए थे, जब अभी देखिए इसके जो पहले हुआ था, जब हम लोग M2A पढ़ रहे थे, तो कहते क्या थे, 14 में से घटा रहे थे ना। देखिए डायरेक्ट क्या क्या है कि राइट से बताना है कौन सा अक्षर आपका, 18वां। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए कितना ज़्यादा है, 13 से। 13 से ये आपका 5 ज़्यादा है। तो करना क्या है आपको कि बस 14 में से इसे हम क्या कर देंगे, 5 को घटा देंगे।
जैसे घटाएंगे कौन सा अक्षर आएगा आपका, 9वां आ जाएगा। तो 9वां अक्षर कौन सा जाएगा, आई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब देखिए 13 से कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे। अगर नहीं समझ में आया देखिए जैसे आपसे हमने पूछ लिया कि बताइए राइट से 24वां अक्षर कौन सा होगा, तो करना क्या है कि देखिए 13 से कितना ज़्यादा है, ठीक है, 13 से आपका कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। इसको 14 में से 11 घटा देंगे तो कितना जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ से 3 आएगा। 3 का मतलब क्या होता है, सी होता है। ठीक है, ये तो रहा दाएं तरफ से रहेगा। अगर हम बात करें डायरेक्ट आपसे कि बताइए लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से आप बताइए 20वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट से क्या बताना है, 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको पता है कि देखिए इसके बाद क्या है आपका उल्टा ही है, ठीक है, कहाँ चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं कि नहीं। अब कितना अक्षर आपका उल्टा है, यहाँ से देखिए 13 तक तो आपका सीधा है, इसके बाद देखिए कितना ज़्यादा है आपका, ये आपका ज़्यादा कितना है, 7 ज़्यादा है। किससे, 13 से 7 ज़्यादा। तो 27 में से अगर हम 7 को घटा देंगे तो कितना इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा 20। अब 20 किसका होता है, टी का होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है, सही है कि नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कैसे करना है, देखिए क्योंकि हमारा यहाँ से देखिए कहाँ से, यहाँ से, चलिए अच्छा यही लिख रहे हैं, यहाँ पर जेड है, वाई एक्स, फिर क्या आएगा डब्ल्यू वी यू टी एस आर, सॉरी आर क्यू, ठीक, पी ओ एन, ठीक है। अब देखिए 13 तो यम तक क्या है आपका सीधा है, ए टू यम क्या है आपका सीधा है। फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आया कि नहीं। तो देखिएगा आपका 13 से कितना ज़्यादा है। उसके बाद पता है ना जेड से उल्टा है, तो उल्टा के लिए हम क्या करते हैं, हम 27 में से घटाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे लगाएंगे, अगर आपसे कहा है कि डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ना, लेफ्ट से आप बताइए यहाँ पर 25वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 13 से कितना ज़्यादा है, 13 से ये 12 ज़्यादा है। ठीक है, करना क्या है, 27 में से घटा दीजिए, घटाने पे क्या आएगा आपका यहाँ से 15, और 15 कौन सा होता है, ओ का होता है। डायरेक्ट आपका देखिए 25वां अक्षर आ रहा है ना, ओ, तो इस तरह से लगाएंगे। अगर आपसे कहा जाए बताइए कि आप राइट से, ठीक है, राइट से आप बताइए 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो राइट से बताना है 5वां अक्षर, तो कैसे बताएंगे, देखिए यही है ना, 1 2 3 4 5 आर आया है कि नहीं। अगर देखिए इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि देखिए ये 14 है ना, बस देखिए 13 में जोड़ दीजिए। करना क्या है, जो आपसे पूछा जाए उसमें बस 5 जोड़ देना है। जैसे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 18। 18 किसका होता है, आर का होता है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए बताइएगा, जैसे हम दो चीज़ें दे रहे हैं ना, आपके दाएं से, ठीक है, 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दिशाएं क्या है आपका, सेम टू सेम है कि नहीं। जब सेम टू सेम रहेगा तो आपस में क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम है तो आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटने पे कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए 13, अब इसको कैसे जल्दी करेंगे, 7 आया है तो कुछ नहीं करना, 13 + 7 कर देना है, क्योंकि यहाँ से हम चल रहे हैं ना दाएं साइड से। 13 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। 20 किसका होता है, टी का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। आपको देखिए जो आपको बताया गया है इसमें, ए से जो आपका यम है ये भी तरीका आपका हो गया है, जेड टू यन है कैसे करना है ये भी बता दिया गया है। तो हर तरह से जो लॉजिक होता है वो आपको समझा दिया गया है, कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर इसमें कुछ भी अगर डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें डाउट है, आप उसको क्लियर कर दीजिएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, एक अलग से प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका डाउट रहेगा। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।